बीएसटीवी पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि इस देश में सबसे बड़ा चोर और भ्रष्टाचारी कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। उन्होंने कहा कि देश के पहले पीएम चुनाव में 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे, सिर्फ 1 वोट जवाहरलाल नेहरू को मिले, तब भी वह प्रधानमंत्री बन गए। तब वोटों की चोरी हुई थी, इस बात को जनता जानती है। और वोट चोरी के आरोप पर देखिए अब लगातार सियासत जारी है। और बीएसटीवी पर सबसे बड़ा बयान देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने दिया है और कहा है कि यदि वोट चोरी हुई तो वो जवाहरलाल नेहरू ने की है। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर उन्होंने पलटवार किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि इस देश में सबसे बड़ा चोर और भ्रष्टाचारी कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। देश के पहले पीएम का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि देश के पहले पीएम चुनाव में 14 वोट सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। जनता ने कांग्रेस पार्टी को घर बैठा दिए हैं, इसलिए हताशा निराशा में कांग्रेस पार्टी जी रही है। वो मृत्यु सैया पर पड़ी हुई है। और ये लोग वोट चोरी का आरोप लगाते हैं ना, इस देश में सबसे बड़ा चोर और सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी है तो ये नकली गांधी परिवार है। ये वोट चोरी करने की जो संस्कृति है, वो परंपरा है, उसमें जीने वाले नकली गांधी परिवार है। और आपको बता देता हूँ, सबसे पहले वोट चोरी कैसे हुआ। जब देश आज़ाद हुआ, प्रधानमंत्री के लिए जब मतदान हुआ तो 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था और मात्र 1 वोट जवाहरलाल नेहरू को मिला था। तब वोटों की चोरी हुई थी। 14 वोट पाने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन पाया और 1 वोट पाने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। तब वोटों की चोरी हुई थी। अब ये इस बात को जनता अच्छी तरह से जान चुकी है कि इस देश में, इस देश के साथ गलत करने वाले कौन है, कांग्रेस पार्टी और ये नकली गांधी परिवार है। तो इस खबर पे चर्चा के लिए हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश जी, देखिए एक बड़ा बयान तोखन साहू ने दिया है और कहा है कि यदि इस देश में वोट चोरी हुई तो सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू ने की है। 14 वोट जो हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले, 1 वोट जवाहरलाल नेहरू को मिले, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अभी तोखन साहू जी का मैं बयान सुन रहा था, बोला जब देश आजाद हुआ उसके बाद की बात की है। लेकिन बार बार हम वही बोलना चाहते हैं, इतिहास पहले पढ़ के आना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब आम चुनाव देश से पहले हुए, पहले जानकारी लेकर आए पहली बार। अब दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि तोखन साहू जी अभी नए नए मंत्री बन रहे केंद्र में, भले राज्य मंत्री का ही दर्जा मिला है तो नए नए मंत्री बने हैं। और इनकी पार्टी में तो जब से चंद्र वंदना जो 2 लोग ऊपर में बैठे हैं, अमित शाह एंड मोदी, जब तक उनकी चरण वंदना नहीं करेंगे, जब तक उनकी पूजनीय तरह बातें नहीं करेंगे तो उनका पद बचा रहेगा। जिस दिन अगर आके दिखा दिए तो अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे ही जो मार्गदर्शन मंडल है उसमें कहीं बैठाना थे। तोखन साहू जी को इस चीज का डर है कि हमको कोई उस मार्गदर्शन मंडल में नहीं बैठना है तो उनकी चरण वंदना करते रहिए। अरे गांधी परिवार तो वो परिवार जिन्हें देश के लिए शहादत दी, आजादी के बाद भी दी। इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी देश की अखंडता एकता के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए। इनके लोग बता दे कोई अगर इन्होंने अपनी एक उंगली भी कटवाई हो आजादी में, आजादी के बाद भी हो, तो ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बोलते ना नया नया मुर्गा प्याज बहुत खाता, तो वही है। तो नए नए केंद्र ठीक है सत्य प्रकाश जी, हमारे साथ में बीजेपी से निशिकांत पांडे जी भी जुड़े हुए। निशिकांत जी से जवाब लेते हैं। निशिकांत जी, देखिए ये तो कह रहे हैं कि ये काफी पुरानी बात हो गई, आप इतिहास में क्यों जा रहे हैं? आपको तो वर्तमान में बात करनी चाहिए और आपको वर्तमान में जवाब देना चाहिए कि आखिर वोट चोरी हुई है या नहीं। तो आपने तो वोट चोरी पे सब विषय रखा, एक शब्द वोट चोरी पे तो सत्य प्रकाश जी नहीं बोल पाए। यही विषय है कि आपको इस पे बात रखने का अधिकार ही नहीं है। कारण क्या है, जिस वोट से, जिस ईवीएम से राहुल गांधी जी जीत के आते हैं, जिस ईवीएम से प्रियंका गांधी जीत के आती है, वहां तो वो सही है। जब आप हरियाणा, हिमाचल जीत जाते हैं वो सही हो जाता है। विषय बस इतना ही है कि देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एकदम निम्न संख्या पे पहुंच गई है, उसका कारण बस यही है कि जनता के बीच में जमीन खो देने वाली कांग्रेस अब क्या चाहती है, जनता में एक अफवाह फैला के यहाँ पे अराजकता फैलाने का एक प्रयास है। लेकिन मैं एक विषय रखता हूँ कि अगर वोट चोरी की बात अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो मुझे एक चीज बताएं कि आपका सत्यप्रकाश जी जब आप वोट डाले थे तो वहां पे सही था आपका वोट? दूसरा, क्या आपके बीएलओ नहीं रहते, बीएलए नहीं रहते, कार्यकर्ता नहीं रहते, बूथ एजेंट नहीं रहते, कौन नहीं रहता वहां पे? विषय बस इतना ही है कि अपनी हार का सत्य प्रकाश जी जवाब दीजिए, जब मतदान हुआ था तब आपत्ति क्यों नहीं जताई गई? तब मतदान के नतीजे आ गए, आपत्ति उसके बाद भी नहीं जताई गई। अब इतने दिनों के बाद में अचानक से क्यों वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं?
रोहित जी, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, इनको पहले जानकारी नहीं रहती है। हमने जो वोट चोरी का जहां से उजागर किया वो कर्नाटक का ही मामला है, कर्नाटक के विधानसभा क्षेत्र का हमने निकाल के दिया, पहली बात। और दूसरी बात बता रहा हूँ, हमने जब कागज मांगे, इलेक्ट्रॉनिक डाटा मांगा, तो हमको चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी पोथी दे दी, वो भी मैनुअली दी, 6 महीने समय लगा है। मगर अनुराग ठाकुर को 6 दिन के अंदर मिल जाता है, 6 लोकसभा सीटों को मिल जाता है, उनसे एफिडेविट नहीं मांगते हैं, पर इनसे मांगेंगे। पहला वोट चोरी क्या साठगांठ है, राजेश मूणत और इनके बसना के विधायक का यहाँ डबल मिला है। दूसरा वोट चोरी, इनके बिहार के प्रभारी भीखूराम, वो गुजरात छोड़ के वहां के वोटर बन जाते हैं, और वो हाउस नंबर 0 है, जो चुनाव आयोग बोलता है कि 0 नंबर जिसका रहता है उनका घर नहीं रहता है। तो क्या इनके प्रभारी महामंत्री इतने गरीब है कि घर नहीं है, रोड पे सो रहे हो, रोड पे रह रहे हैं? तो ये वोट चोरी से तमाम उदाहरण है। अब मैं सर का बात कर लीजिए, आपका जब 2003 में लिखित में बनाया गया था कि जहां जहां चुनाव होगा वहां पे इस तरह की सर की प्रक्रिया नहीं होगी, कि चुनाव आयोग का लिखित बनाया हुआ अपना प्रावधान है, मगर अभी क्यों हो रहा है? ये दिखता है वोट चोरी। आप सामने आइए ना, सब चीजें सामने आ चुकी है, आपकी पोल आपकी खुल चुकी है। वोट चोरी आप निशिकांत जी जवाब दीजिए। किया वो भी दिखता है कि आप किस तरह से 8 से 10 राउंड में पीछे थे और उसके बाद लीडिंग कैसे हो जाती है, ये तमाम चीजें दिखती है। और पहले ठीक है, सत्यप्रकाश जी सुन लेते हैं निशिकांत जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में आप फिर काउंटर कीजिएगा। रोहित जी, इतना समस्या है, वोट चोरी हो रहा है, एक आवेदन सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कांग्रेस पार्टी या कोई इंडी गठबंधन नहीं लगा रहा है। कारण क्या है मालूम? क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड है कि पूरे देश में आग लगाना है, आग लगा के अराजकता फैलाना है। लेकिन ये वो देश है जहां नरेंद्र मोदी सशक्त रूप से नेतृत्व कर रहे हैं, और इन इंडी गठबंधन जो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, उनकी मंशा साकार नहीं होने वाली। मेरा एक सवाल है आपसे कि आप ये बताइए कि अगर इतनी गलतियां हो रही हैं तो कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही है? सिर्फ टीवी डिबेट में बोलने के लिए वोट चोरी हो रही है। सत्यप्रकाश जी देखिए, और ये बात तो सही है, हलफनामा भी दाखिल करने के लिए कहा गया था, हलफनामा भी दाखिल नहीं किया गया, और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपको जाना चाहिए था, न्यायालय का रुख करना चाहिए था। यदि आपके पास में इतने सबूत थे तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी? रोहित जी पहले मेरे को थोड़ा समय दीजिए। इनको जानकारी कुछ नहीं रहती। बीजेपी लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा ना, आधार को नहीं मान रहे थे, आधार को क्यों माना? किसने वहां पे दायर किया थी याचिका, पूछिए इनसे। जानकारी कुछ है नहीं, बिना जानकारी के सिर्फ बिना पैर की बातें कर रहे हैं आप। और बता रहा हूँ, हमारे इंडिया गठबंधन के साथी समाजवादी पार्टी के लोगों ने, अरे सुन लो भाई, ठीक है, एक एक करके करते हैं। निशिकांत जी, सत्यप्रकाश जी जवाब देते हैं, उसके बाद में आप फिर जवाब दीजिएगा। फिर यही बात, ये फालतू की बात, मैं बीच में बोला था क्या? निशिकांत जी सुन लीजिए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। रोहित जी इनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आधार कार्ड को मान्य किसने किया? किसने पीआईएल दाखिल किया था? पूछे से। समाजवादी पार्टी ने पूरा एफिडेविट दिखा दिया ना, लिखित दिखा दिया, जो रिसिप्ट मिला चुनाव आयोग से वो दिखा दिया। चुनाव आयोग ने जवाब क्यों नहीं दिया? पूछिए इनसे। तो हम तो हर चीज, हमारे पीएलओ ने भी दिया, क्यों नहीं जांच होती है, क्यों नहीं कार्रवाई होती है? तो बात क्या कर रहे हैं? अरे आप जाके पहले पता करके, इसलिए बोल रहा हूँ, आपको जानकारी ना होना तो मोदी जी जैसे आप मत बनिए, अंधभक्त मत बनिए, जानकारी लेके आइए। समाजवादी पार्टी ने दिया ना एफिडेविट चुनाव आयोग में, लिखित में दिया ना है। हमको नहीं सिखाएंगे कि हमको क्या बनना है। बात आ गई, मुद्दा यही है। अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांग रहे हैं? रोहित जी एक चीज, अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांग रहे हैं एफिडेविट? वो भी तो आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी तो भी बोल रहे हैं, अब तय करेंगे वो भी बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए कहने कहीं अब जनता पे ये छोड़ देना चाहिए, और जनता ही अब ये तय कर लेगी कि वोट चोरी के आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं। और इलेक्शन कमीशन ने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था हमारे पास में। ठीक है, समय की थोड़ी सी कमी है। बहुत शुक्रिया निशिकांत जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, साथ ही सत्यप्रकाश जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ में जुड़ गए। शिवम देखिए, एक बार फिर से आरोप लगा है, और वोट चोरी के जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी और तोखन साहू की तरफ से याद दिलाया गया है कि देखिए, वोट चोरी की यदि आपको तह तक जाना है तो इसका इतिहास तो बहुत पुराना है, और कांग्रेस पार्टी में इससे पहले वोट चोरी हो चुके हैं और आरोप जवाहरलाल नेहरू पे लगे। जी बिल्कुल, देखिए रोहित, जो इस वक्त सियासत चल रही है, राहुल गांधी की जो पूरी पीसी थी, 7 अगस्त को जो पीसी हुई थी, जिसमें वोट चोरी को लेकर के बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर था, और इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन पे भी बड़ा आरोप था। इसके बाद सियासत न केवल प्रदेश भर में बल्कि देश भर में इसी मुद्दे पर हुई है, और कांग्रेस देश भर में कई जगहों पर आंदोलन कर चुकी है, प्रदर्शन कर चुकी है, और आए दिन अपने बयानों के जरिए वोट चोरी का आरोप कहीं ना कहीं बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर लगाती रही। हालांकि इस मामले में इलेक्शन कमीशन ने पहले ही शपथ पत्र के साथ साथ अपनी कई सारी सफाई भी पेश की है। बीच में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब
जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी उन्होंने इस मुद्दे पर संकेत देते हुए राजनीतिक दलों को निशाना बनाया था। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद आज BSTV पर केंद्रीय राज्य मंत्री टोकन साहू का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जो ये पूरी घटना को लेकर के जो वोट चोरी के आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे थे, इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा चोर है या भ्रष्टाचारी है तो वो केवल नकली गांधी परिवार है, जो अपने आप में एक बड़ा बयान है। और इसी बयान पर अभी काफी सियासत भी गर्म हो रही है। तमाम अभी बीजेपी प्रवक्ता या कांग्रेस प्रवक्ताओं को के बीच में भी जमकर वाद प्रगवार हुआ है। लेकिन बात अगर वोट चोरी के आरोपों को लेकर करें तो छत्तीसगढ़ में भी चरणबद्ध तरीके से कई आंदोलन किए जा चुके हैं, कई आरोप प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी लगा दिए हैं। अब बात देखने वाली यह है कि आखिर ये वोट चोरी की सियासत आखिर कहां तक। बिल्कुल शिवम, देखिए आरोप कई सारे लगाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, सारे सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन विपक्ष उन सवालों के जवाब को मानने के लिए तैयार नहीं है और सड़कों पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जबकि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि आपको न्यायालय का रुख करना चाहिए था, हलफनामा दाखिल करना चाहिए था, लेकिन बाकायदा आप देखिए इसके बाद भी सियासत केवल इस पूरे मुद्दे पे हो रही। बहुत शुक्रिया शिवम आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।